से हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए 500 प्रश्नों का संग्रह। जी हाँ, यह पहला वीडियो है और टॉप एमपीजीके के प्रश्न आपको हम उपलब्ध कराएंगे। 100% परीक्षा में भैया व्यापम यही प्रश्न पूछता है। सबसे पहला प्रश्न है कि चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। जी हाँ, मुरैना जिला है या रीवा, ग्वालियर है या फिर धार। तो हमेशा याद रखिएगा कि चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। कौन सा है? मुरैना सबसे उत्तरी जिला है। एक प्रश्न और बन जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा पर भैया चंबल नदी है। और यह जो चंबल नदी है ना, यह मुरैना जिले में किसका बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका बीहड़ों का निर्माण करती है? मुरैना जिले में चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो इंदौर संभाग का हिस्सा नहीं है। बताएं कौन सा जिला है जो इंदौर संभाग का हिस्सा नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा इंदौर संभाग का हिस्सा नहीं है भैया जी। कौन? देवास। जी हाँ, देवास इंदौर संभाग का हिस्सा नहीं है। तो फिर इंदौर संभाग में भाई इंदौर संभाग में कुल कितने जिले हैं। तो याद रखना कि इंदौर संभाग में भैया कुल 8 जिले हैं। कितने हैं? कुल 8 जिले हैं इंदौर संभाग में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और देवास कौन से संभाग में है? तो देवास है उज्जैन संभाग में। कहाँ पर? उज्जैन संभाग में देवास है। और उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? तो याद रखें कि उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 जिले हैं उज्जैन संभाग में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का भैया बड़ा राज्य है। तो आप हमेशा याद रखें भारत का पहला बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो सागर संभाग का हिस्सा नहीं है। तो पन्ना, टीकमगढ़, दमोह या सतना। तो आप हमेशा याद रखें पन्ना सागर संभाग में है और टीकमगढ़ सागर संभाग में है, दमोह सागर संभाग में है, लेकिन सतना भैया सागर संभाग में नहीं है। बल्कि सतना तो कहाँ है? सतना भैया रीवा संभाग में है। कहाँ पर है? रीवा संभाग में है सतना। और रीवा संभाग में भैया कुल 4 जिले हैं। कितने हैं? 4 जिले हैं रीवा संभाग में। तो भैया सागर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखना कि सागर संभाग में कुल 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 जिले हैं सागर संभाग में। और सागर संभाग का ही हिस्सा है नया जिला निवाड़ी। ओके, नया जिला निवाड़ी किसका हिस्सा है? यह सागर संभाग का ही हिस्सा है। कभी प्रश्न पूछ ले तो याद रखना निवाड़ी कौन से संभाग में आता है? सागर संभाग में आता है। निवाड़ी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भैया 2018 में हुई थी निवाड़ी जिले की। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो भोपाल संभाग का हिस्सा नहीं है। जो भोपाल संभाग का हिस्सा नहीं है, ऐसा कौन सा जिला है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भोपाल संभाग का हिस्सा नहीं है हमारा प्यारा सा देवास। जी हाँ, देवास भोपाल संभाग में नहीं आता। तो देवास कहाँ आता है? देवास आता है भैया उज्जैन संभाग में। कहाँ पर? उज्जैन संभाग में। और इस उज्जैन संभाग में कितने? कुल 7 जिले हैं भैया। इस उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। और भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? तो याद रखना कि भोपाल संभाग में भैया 5 जिले हैं। कितने हैं? 5 जिले हैं भोपाल संभाग में। सभी का क्लियर है यहाँ तक? जिले और संभाग 100% याद होना चाहिए। आपकी पुलिस परीक्षा में ही पूछे गए हैं। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में मत रह जाना, हवा में मत उड़ जाना। याद तो आपको करने पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना कौन सा। तो मैं बताता हूँ आपको नहीं पता हो, आपको याद नहीं रहा हो, क्योंकि आपकी चीज़ें क्या है कुछ दिनों में आप भूल गए होंगे। तो भैया आगर मालवा भाई साहब हैं। कौन से हैं? आगर मालवा भाई साहब हैं हमारे, जो कि 51वें जिले के रूप में मध्य प्रदेश में बनाए गए थे। और आगर मालवा जो है यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। और इस उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले हैं। कितने हैं? कुल 7 जिले हैं मेरे भैया।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो चंबल संभाग का हिस्सा नहीं है। तो भैया चंबल संभाग में तो कुल 3 जिले हैं। कितने हैं? 3 जिले हैं चंबल संभाग में, और वे जिले हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर। अतः दतिया जो है चंबल संभाग का हिस्सा नहीं है। तो दतिया कहाँ है? दतिया है भैया ग्वालियर संभाग में। कहाँ पर है? दतिया है भैया ग्वालियर संभाग में। ओके, दतिया कहाँ आता है? दतिया ग्वालियर संभाग में पड़ता है मेरे भैया। और ग्वालियर संभाग में कुल 5 जिले हैं। कितने हैं? ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का संगमरमरी चट्टानों का शहर है? कौन मध्य प्रदेश का संगमरमरी चट्टानों का शहर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश का संगमरमरी चट्टानों का जो शहर है मेरे भैया, ये कौन सा है? ये है जबलपुर। ओके, कौन सा है? जबलपुर है जो मध्य प्रदेश का संगमरमरी चट्टानों का शहर है। ओके, विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला भैया उज्जैन संभाग के अंतर्गत बनाया गया। किसके अंतर्गत? उज्जैन संभाग के अंतर्गत बनाया गया। जिस उज्जैन संभाग में कितने 7 जिले हैं मेरे भैया, और 51वें जिले के रूप में आगर मालवा को बनाया गया। किसको? आगर मालवा को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सापेक्षतः मध्य प्रदेश का नया जिला है? निम्नलिखित में से कौन सापेक्षतः मध्य प्रदेश का नया जिला है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सापेक्षतः नया जिला, जी हाँ, इनमें से सापेक्षतः जो नया जिला है वह कौन सा है? यह प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात ये कि भैया आपको यह देखना है कि किस किस तरह के प्रश्न भैया पुलिस में पूछे जा रहे हैं, तो आपको बड़ी अच्छी तैयारी करनी है। ओके, और इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान आपको देना है मेरे भैया। ओके, तो हमेशा याद रखें कौन सापेक्षतः मध्य प्रदेश का नया जिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी की अनूपपुर, इन दिए गए विकल्पों में। ओके, कौन सा? अनूपपुर सापेक्षतः नया जिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंगरौली जिले को कब बनाया गया था? सिंगरौली कब अस्तित्व में आया? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि सिंगरौली किससे अलग होकर बना? तो सिंगरौली को भैया अलग करके बनाया था किससे? सीधी से। किससे? सीधी से अलग करके सिंगरौली को बनाया गया। और 50वें जिले, जी हाँ, 50वां जिले के रूप में जो है इसे बनाया गया। 50वां जिला। ओके, 50वां जिला के रूप में जो है सिंगरौली को बनाया गया था सीधी से अलग करके। और यह अस्तित्व में आया कब भैया? तो यह 24 मई 2008 को। कब? 24 मई 2008 को अस्तित्व में आया था। और सिंगरौली को जो है ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। क्या? ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है मेरे भैया। ओके, सभी का क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो उज्जैन संभाग का नहीं है? कौन सा जिला है जो उज्जैन संभाग का नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें उज्जैन संभाग का हिस्सा नहीं है भैया राजगढ़। जी हाँ, राजगढ़ उज्जैन संभाग का नहीं है, बल्कि राजगढ़ तो कहाँ? राजगढ़ तो भैया भोपाल संभाग में आता है। कहाँ पर? राजगढ़ भोपाल संभाग में आता है। बड़े कठिन प्रश्न है, बड़े कठिन प्रश्न, हिल जाएंगी आपकी जड़ें। ओके, और एक प्रश्न आता है जिले और संभागों से। अगला प्रश्न है कि जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप हमेशा याद रखें कि जबलपुर आता है भाई महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न है इंदौर जिले में महू कौन से वर्ष में डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया? बताएं। तो इसका सही जवाब है कि इंदौर जिले में महू वर्ष, इंदौर जिले में महू कौन से सन में? तो यह भैया वर्ष 2003 में जो है डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो जबलपुर संभाग का हिस्सा नहीं है? कौन सा जिला है जो जबलपुर संभाग का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि जबलपुर संभाग का हिस्सा नहीं है भैया जी। कौन? हरदा। ओके, हरदा जबलपुर संभाग का हिस्सा नहीं है। तो प्रश्न आता है कि हरदा कौन से संभाग में आता है?
याद रखिए हरदा जो है नर्मदापुरम संभाग में आता है। किस में? नर्मदापुरम संभाग में आता है हरदा। और नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं। कितने हैं? 3 जिले हैं नर्मदापुरम संभाग में। पहला हरदा, ओके, दूसरा बैतूल और तीसरा होशंगाबाद, ओके, होशंगाबाद। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? कौन सा क्षेत्र जो दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो मध्य प्रदेश है जो कि दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। और सबसे पहला बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? पहला बड़ा भारतीय राज्य तो पहले नंबर पर है राजस्थान, क्षेत्रफल के मामले में। तो एक ही प्रश्न को 2 तरीके से पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो शहडोल संभाग का नहीं है? कौन सा जिला है जो शहडोल संभाग का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है शहडोल संभाग का हिस्सा नहीं है डिंडोरी। कौन सा? डिंडोरी है जो शहडोल संभाग का हिस्सा नहीं है, ओके। और शहडोल संभाग में शहडोल आता है, उमरिया आता है, अनूपपुर आता है, कुल 3 जिले ही आते हैं भैया शहडोल संभाग में, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? बताएं, कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? इसका सही जवाब है अलीराजपुर। जी हाँ, अलीराजपुर। और अलीराजपुर जो है यह किस राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो अलीराजपुर भैया महाराष्ट्र और किसके साथ? और गुजरात के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है, ओके। 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है अलीराजपुर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत नया जिला कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है। तो भैया अनूपपुर, ओके, अनूपपुर नया जिला है जिसे 2003 में कहाँ से? शहडोल से अलग करके बनाया गया। अनूपपुर को कहाँ से? शहडोल से अलग करके बनाया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। तो इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ओके। विकल्प सी इसका सही जवाब है। और आप देखिए यह प्रश्न भैया जी 3 बार व्यापम पूछ चुका है। तो मैंने पहले ही कहा था व्यापम के बड़े पसंदीदा प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो व्यापम बार बार पूछता है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर होगा उज्जैन और इंदौर, ओके। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना हुआ है? अलीराजपुर जिला किन 3 तहसीलों से बना हुआ है? तो अलीराजपुर बना हुआ है, बताएं किस जिले की 3 तहसीलों से? तो झाबुआ की 3 तहसीलों से मिलकर बना है, क्योंकि झाबुआ से अलग होकर कौन? अलीराजपुर बना था, ओके। और कब बना अलीराजपुर? अलीराजपुर अस्तित्व में आया भैया कब? 2008 में, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? जी हाँ, रीवा संभाग का कौन सा जिला नहीं है? तो याद रखें पन्ना जो है रीवा संभाग का नहीं है। और अलीराजपुर के बारे में एक बात बता दूं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ, भावरा स्थान, यह अब झाबुआ में नहीं है, ये अब कहाँ? ये अब अलीराजपुर में पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो ग्वालियर संभाग का हिस्सा नहीं है? तो भैया जी ग्वालियर संभाग का हिस्सा नहीं है भिंड, क्योंकि भिंड आता है हमारा कहाँ? चंबल संभाग में, ओके। अगला प्रश्न है, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है भैया 2016 में ही तो पूछा है। तो इसका सही जवाब है कि चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड, ओके। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? बताएं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा कौन सा जिला करता है? इसका सही जवाब है कि सिंगरौली,
जी हाँ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है सिंगरौली। और सिंगरौली जो है 50वें जिले के रूप में बनाया गया। कौन से 50वें जिले के रूप में बनाया गया था? सीधी से अलग करके। किससे? सीधी से अलग करके। और इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है और यह सबसे पूर्वी जिला भी है भैया मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं आता है? भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं आता है छिंदवाड़ा। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ओके, तो सभी प्रश्न पहले भाग के समाप्त होते हैं, दूसरे भाग हम शुरू करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।